अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखें रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म ईमान की बात है और ईमान बहिशत में पहुंचाता है, और बेशर्मी बदखोई की बात है और बदखोई जहन्नुम में पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान को कह दे कि ओ काफिर, तो ऐसा गुनाह है जैसे इसको कत्ल कर दे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमात के सबब रियासत में फसलों की पैदावार में इजाफा। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने भीमकल व बालकुंडा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। धरनी पोर्टल के आगाज के 1 साल मुकम्मल, कई अराजी तनाजात हुए हल। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी इन्होंने जिले दफ्तर कलेक्ट्रेट पर मुनक़िदा तकरीब से किया खिताब। मुसलसल दूसरी बार टीआरएस अक़लियती सेल सदर की हैसियत से हरकियाती टीआरएस कायद इमरान शहजाद बिला मुकाबला मुंतखब व टीआरएस शहरी कमेटी नैब सदर की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मतीन मुंतखब। अवाम की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी। बोधन मंडल सालूरा के नायब सरपंच साइलू की गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी के खिलाफ कमेटी की जानिब से करारदाद मंजूर व इलेक्शन अहदेदार राजेश्वर की जानिब से जिले कलेक्टर को रवाना। सीपी कार्तिकिया की हिदायत पर शहर में 12 लाख मालियत का गुटखा जब्त। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू का सहाफती बयान। हादसों की सड़क खिला रोड पर दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफा, बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी जरूरी। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत की अगलतों के लिए फलाह व बहबूदी खिदमात काबिल सताइश। शहर की तरक्की में गणेश गुप्ता और के कविता का अहम रोल। इमरान शहजाद सदर अर्बन टाउन माइनॉरिटी सेल टीआरएस पार्टी इमरान शहजाद का रुकन असम्बली गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता की निगरानी में निजामाबाद अर्बन के लिए अक़लियती सेल की तश्कील जदीद अमल में लाई गई, जिसमें इमरान शहजाद को सदर अर्बन टाउन माइनॉरिटी सेल टीआरएस पार्टी मुकर्रर किया गया। नायब सदर शेख अवैस, सेक्रेटरी मोहम्मद रफी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर नगराम, खाजिन रफी कुरैशी, सेक्रेटरी मुख्तार, जबकि अरकान अमला सादिक, मस्किन अरशद शामिल है। इमरान शहजाद ने आज एमएलए कैंप ऑफिस पर रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए शालपोशी की और गुलदस्ता पेश किया। इन्हें सदर अर्बन टाउन माइनॉरिटी सेल मुकर्रर किए जाने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एम ए खुद्दूस, सीनियर कॉर्पोरेटर टीआरएस बबलू खान, कॉर्पोरेटर अरशद यूथ कायद मौजूद थे। इमरान शहजाद सदर अर्बन टाउन माइनॉरिटी सेल टीआरएस पार्टी ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि इन्हें दूसरी मियाद के लिए रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने इनकी पार्टी के लिए अंजाम दी गई खिदमात को पेश नजर रखते हुए दोबारा जो जिम्मेदारी आयद की है वो इनके लिए एक एजाज है। इन्होंने कहा कि वो अपनी टीआरएस पार्टी से वाबस्तगी के साथ ही हुकूमत की जानिब से फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती और तामीराती कामों को अवाम को वाकिफ करवाने में कोई कसर बाकी न रखते हुए ज़िमनी सतह पर पार्टी को मजबूत किए है। मुस्तकबिल में भी मजीद इसमें इजाफा करने के अज़्म का इजहार किया। इमरान शहजाद ने अपोजिशन जमातों की जानिब से बरसर इख्तिदार टीआरएस के खिलाफ लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत की। इन्होंने बताया कि रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की जानिब से शहर की तरक्की के लिए जो इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं, साबिक़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इन्होंने बताया कि शहर में आज जो तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता एमएलसी के कविता की मरहून मिन्नत है। इमरान शहजाद ने मजीद कहा कि कब्रिस्तानों के तामीरी व तरक्याती कामों के अलावा अक़लियती इलाकों में सड़कों की तामीर, सेंट्रल लाइटिंग, कदीम कब्रिस्तान, बोधन रोड की बाउंड्री वॉल पर पत्थरों की नक्श निगारी के अलावा शादी
मुबारक स्कीम के तहत बेशुमार अखिलती तबके के इस्तिफादा कुनंदगान में करोड़ों रुपए की तकसीम, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मुस्तहिकीन की माली इमदाद, KCR किट की फ्राहमी, आसरा पेंशन, इमाम व मौज़िनीन के लिए एजाजिया, अखिलती अकामती स्कूलों में मियारी तालीम का नज़्म बशमूल शहर में कौमी एकजहती के फरोग, अमन व अमान की बरकरारी जैसे इक़दामात TRS पार्टी का कारनामा है। इमरान शहजाद ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की खिदमत को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद को एक मिसाली शहर बनाने के लिए गणेश गुप्ता के कविता मुसलसल कोशा है। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने डिवीजन नंबर 14 अरसापल्ली व भगत सिंह कॉलोनी में महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से घर घर दौरा करते हुए मुस्तहिक अहल अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने से मुताल्लिक सूरत हाल का लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज डिवीजन नंबर 14 के अहाते अरसापल्ली भगत सिंह कॉलोनी में महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से घर घर दौरा करते हुए मुस्तहिक व अहल अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने के मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया और बातज़ा इन्होंने गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में तलबा से मुलाकात करके वैक्सीन के मुताल्लिक तबादले ख्याल करते हुए कहा कि जिले में दूसरी कोरोना वबा के कहर के दौरान होने वाली अमवात से कई खानदान में गम की लहर पाई गई। इस वक्त हर रोज 4 से 5 हजार पॉजिटिव केस दर्ज किए गए और हर रोज 1300 से 1460 मरीजों के शरीक हॉस्पिटल में होने पर इनके लिए 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर की शदीद जरूरत होने की बिना पर सिर्फ 250 के साथ ही खिदमत अंजाम देने से कई मसाइल का सामना करने का इजहार किया। That means bedridden people and the people who are underwent severe surgery, for example bypass surgery. That too, after surgery they have to wait for 3 months. After 3 months they can take. For example, a person he underwent bypass surgery. So after bypass surgery he has to wait for 3 months. After 3 months he can take vaccine. So rest of all, in the sense all 18 plus can take vaccine. Even elderly people, that means 90, 95 age people also they can take vaccine. And also the persons who are already suffering from blood pressure, diabetic or heart patients, even they can take vaccine. Moreover, they are the persons who have to take vaccine first. हादिसों की सड़क खिलारों, दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफा, मज़ीद हादिसात के खदशात में इजाफा, अवामी नुमाइंदगी व कायदीन की तवज्जो जरूरी। शहर निजामाबाद की अहम व कदीम सड़क खिला रोड जो शहर में खौफनाक हादसात के लिए काफी मशहूर है। इस सड़क पर 2 बैंक, दर्जनों स्कूल व कॉलेजेस, 2 हॉस्पिटल व शहर का काफी कदीम बाजार अहमदी बाजार भी इसी सड़क से मुत्तसिला है, जिसके सबब इस सड़क पर हर वक्त अवाम का हुजूम काफी रहता है। इसके बावजूद भी इस सड़क पर RTC बसें व बड़ी गाड़ियां काफी तेज रफ्तार के साथ गुजरती है, जिसके सबब इस सड़क पर नजर हटी की दुर्घटना घटी जैसे हालात है। जहाँ की कमी के लिए शहर के मुख्तलिफ शाहरों पर डिवाइडर्स की तामीर की गई, लेकिन इस सड़क पर किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। न ही सड़क से बड़े गाड़ियों के आमदरफ्त को रोका गया, जिसके चलते आज से 4 माह कबल ही एक गरीब शख्स ने अपनी जान गंवाई और हो सकता है कि मुस्तकबिल में और कोई भी अपनी जान गंवा सकता है। जब तक अवाम व कायदीन इस मसले के हल के लिए आगे नहीं आते, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। नौमुंतखब TRS शहरी नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मतीन की TRS अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। तेलंगाना राष्ट्र समिति निजामाबाद अर्बन नौमुंतखब शहरी नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मतीन की आज TRS माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से TRS अखिलती सेल दफ्तर पर तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मुतहदा जिले MLC के कविता की क़यादत में अखिलतों की तरक्की के लिए शहर में मुख्तलिफ अक़साम के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और हर शोबहयात में मुस्लिम नुमाइंदे को नुमाया मुकाम दिया जा रहा है, जो इस हुकूमत की काबिल सताइश कारनामा है। इस मौके पर TRS अखिलती सेल नायब सदर अवैस व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर व भीमगल मंडल का दौरा करते हुए सिकंदरापुर देहात व एरकटला मंडल में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद।
रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल मंडल का दौरा करते हुए सिकंदरापुर देहात में 7 करोड़ रुपए की लागत से जेर तामीर 10,000 मीट्रिक टन गोदाम पर मबनी कामों का जायजा लेते हुए 24 लाख रुपए मालियती रकम से जदीद तामीर करदा स्कूल के क्लासरूम्स का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि एरगटला मंडल के मुकाम पर 7.5 लाख रुपए की मसारिफ से तामीर करदा एससी कम्युनिटी हॉल और 5 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा हजाम कम्युनिटी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ की गई हैं, जिनमें राइतु बंधु, राइतु बीमा, मिशन भगीरथा व दीगर स्कीमात का आगाज करने के अलावा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली रुकावट को दूर करने और इन्हें मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए धान खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। और इसी तरह CM KCR की जानिब से 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही और राइतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। TRS हुकूमत के अमले इक़दामात के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी व मसरत होने का इजहार किया। భీమ్గల్ మండలం సికింద్రాపూర్ గ్రామంలో 24 లక్షల రూపాయలతో కట్టినటువంటి అదనపు స్కూల్ గదుల ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. నేను ఈ సందర్భంగా సికింద్రాపూర్ గ్రామ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఏదైతే ఈ బిల్డింగ్ కట్టినరో MPTC గారు గజేంద్ర గారు వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎవరు ముందుకు రాకున్నా పాత రేట్స్తో ఉన్నదని ముందుకు రాలేదు, కానీ వారు మంచి హృదయంతో దీన్ని కంప్లీట్ చేశారు, బాగా కట్టారు. నేను మరొకసారి వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇవాళ ఇంకొక కార్యక్రమం కూడా చేసుకున్నాం. సికింద్రాపూర్ గ్రామంలో 10 మెట్రిక్ టన్నులు సామర్థ్యం గల గోడౌన్ని 7 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే గోడౌన్ని కూడా ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఈ సికింద్రాపూర్ గ్రామ ప్రజలకు ఇది మొత్తం ఈ గోడౌన్లు ఈ మండలానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఆ భూమి ఈ గ్రామంలో వారు సహకరించినందుకు, భూమి కోసం సహకరించినందుకు సికింద్రాపూర్ గ్రామ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. కృతజ్ఞత లేక కావలసుకొని లంగేశం వేసి మాట్లాడుడా, తొండేశం వేసి మాట్లాడుడా నాకు తెలుస్తలేదు, కానీ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం జరుగుతున్నది అన్న విషయాలు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ ఈ గోడౌన్ల విషయమే మాట్లాడదాం. ఇవాళ ఈ ప్రస్తుతం ఈ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ గోడౌన్ల విషయమే మాట్లాడదాం. తెలంగాణ రాకున్న మొదలు, KCR ముఖ్యమంత్రి కాకున్న మొదలు ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 60 సంవత్సరాల పొడవుతా అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు కట్టిన గోడౌన్లు ఒకటే ఒక గోడౌన్, అది కిసాన్ నగర్లో 5,000 మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్. మొత్తం 60 ఏళ్ళల్లో కట్టింది ఒక గోడౌన్. అది కిసాన్ నగర్లో గోడల మీద లేపి పాతది, అది కూడా గోడల మీద వాటి రేకులు ఉంటుండే, ఇట్లా పిల్లర్లు కాదు, కథ కాదు. అటువంటి గోడౌన్ ఒక్కటి ఉన్నది 60 ఏళ్ళ పొడుగుతా. ఈ 6 సంవత్సరాల కాలంలో అప్పుడు 5,000 మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్ ఉంటే 60 ఏళ్ళల్లో వాళ్ళు కడితే ఈ 6 సంవత్సరాలలో 57,250 మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్లు, 57,000. 5,000 60 ఏళ్ళల్లో ఉంటే ఈ 6 ఏళ్ళల్లో 57,000 మెట్రిక్ టన్నులు కట్టినాం. 11 ఇంతలు ఎక్కువ, 11 రేట్లు ఎక్కువ. చూస్తే మీకు భీమ్గల్లో కనిపిస్తుంది, బావాపూర్ దగ్గర, అటు పోతే కమర్పల్లి మార్కెట్ కమిటీ దగ్గర కనిపిస్తుంది, కిందికి దిగితే మోర్తాడ్లో కనిపిస్తుంది బస్టాండ్ పక్కకు, ఇంకా ముందుకు పోతే వేల్పూర్ మార్కెట్ కమిటీ దగ్గర కనిపిస్తుంది, ఇంకా ముందుకు పోయి బాల్కొండలో పోతే బాల్కొండలో కనిపిస్తుంది ఒక గోడౌన్, కిసాన్ నగర్లో పోతే ఆడ 2 గోడౌన్లు కొత్తవి కనిపిస్తాయి, రెంజర్లలో ఒక గోడౌన్ కొత్తది కనిపిస్తుంది, ఏరుగట్టలో గోడౌన్ కొత్తది కనిపిస్తుంది. ఇన్ని గోడౌన్లు కట్టుకున్నాం ఈ 6 ఏళ్ళల్లో. మళ్ళా కొత్తగా ఇప్పుడు సికింద్రాపూర్లో 10,000 మెట్రిక్ టన్నులు, లక్కూరులో 10,000 మెట్రిక్ టన్నులు. అంటే 60 ఏళ్ళ పొడుగుతా వాళ్ళు 5,000 మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్ పెడితే ఈ 6 ఏళ్ళల్లో KCR 57,000 మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్లు పెట్టిండు. మరి ఎవరు చేసినట్టు, ఎవరు చేయనట్టు పని. निजामाबाद MLC के कविता की सिफारिश पर CMRF फंड मंजूर, TRS कायद रामकिशन राव रेडको चेयरमैन एस अलीम के हाथों चेक्स की तकसीम। निजामाबाद जिले MLC के कविता की सिफारिश पर मंजूर किए गए 13 अफराद को CMRF फंड के तहत 6 लाख रुपए की रकमी चेक से रियासती खाद मिस्टर रामकिशन राव और तेलंगाना रेडको चेयरमैन एस अलीम के हाथों आज MLC कैंप ऑफिस निजामाबाद में तकसीम किए गए। इस मौके पर TRS जिले सदर ईगा गंगारेड्डी, नूडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद, अख्तर अहमद खान, तेलंगाना जागृति समिति जिले सदर अवंती राव, जलपत राव, अनिल शेषाद्री व दीगर मौजूद थे।
कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक डीसीपी अरविंद बाबू व एसीपी वेंकटेश्वर राव ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाने के दौरान मशकूक हालात में नजर आने वाली डीसीएम को तहवील में लेते हुए तकरीबन 12 लाख रुपए पर मबनी गुटके को किया जब्त। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक डीसीपी अरविंद बाबू व एसीपी वेंकटेश्वर राव ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा नियालकल चौरास्ते पर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाने के दौरान TS12 VB 6906 नामी DMC मशकूक हालात में नजर आने की बिना पर रोक कर तनख्वाह अमल में लाने से इसके पिछले हिस्से में मौजूद कवर में रानी गुटखा के 40 बैग पाए गए, जिसकी मालियत 12 लाख रुपए पर मबनी गुटके को तहवील में लेते हुए एल्चर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर मोहम्मद सलमान को हिरासत में लेकर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इजहार किया। అలాగే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ గుట్కా, సోషల్ ఈవిల్స్, గ్యాంబ్లింగ్, మట్కా వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేలో భాగంగా ర్యాండమ్గా వెహికల్ చెకింగ్స్ కూడా జరుగుతుంది. ఈ వెహికల్ చెకింగ్స్ జరుగుతున్న క్రమంలో 26 అక్టోబర్ నాల్కల్ రోడ్లో 5th టౌన్కి సంబంధించిన ఏఎస్ఐ సత్యానందం వాళ్ళ టీం వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్లీ అవర్స్లో ఒక డీసీఎం వ్యాన్ని ఆపి చెక్ చేయడం జరిగింది. ఆ డీసీఎం వ్యాన్లో యాక్చువల్గా పౌల్ట్రీ ఫీడ్ ఉంది. ఆ పౌల్ట్రీ ఫీడ్ కవర్లో అంటే దాన్ని కవర్ కింద తీసుకొని ఈ రాణి బ్రాండ్ గుట్కాని తరలించుతున్నారు ఆ వెహికల్లో. సో మన వాళ్ళు దాన్ని అనుమానంతో ఆ వెహికల్ని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి తనిఖీ చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న అందులో ఉన్న గుట్కా బయటపడింది. దాంట్లో దాదాపు 40 ప్యాకెట్లు గుట్కా ఉంది. సో ఆ క్రమంలో డ్రైవర్ సల్మాన్ ఒకడే ఉన్నాడు, డ్రైవర్ ఆ వెహికల్లో. సల్మాన్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించిన తర్వాత ఇంకా ఒక 2 పేర్లు వచ్చాయి. बोधन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यौम कौमी इत्तेहाद का इनेकाद एकजहती का पैगाम को आम करने के लिए तलबा ने किया मुख्तलिफ प्रोग्रामों व ड्रामों का इनेकाद। बोधन एसीपी एन रामाराव ने शिरकत करते हुए तलबा की हिम्मत अफजाई। बोधन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मरकजी इत्तलात और नशरियात से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लड आउट रेज ब्यूरो निजामाबाद पॉइंट व सरकारी डिग्री कॉलेज के तौसीस से क़याम अमल में लाए गए यौम कौमी इत्तेहाद प्रोग्राम में एसीपी एन रामाराव ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के खातिर अपनी जान निछावर करने वाले शोहदा की कुर्बानी को ताहयात तक याद रखने का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान के इत्तेहाद व एकजहती को कायम रखने के लिए हर एक फर्द तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता अवाम से मिलजुल कर रहने का इजहार किया। సేవలకు గుర్తింపుగా ఆయన బర్త్డేని నేషనల్ యూనిటీ డేగా ప్రకటించడం జరిగింది. దీనికి సింబల్గా కూడా గుజరాత్లోని నర్మదా నది తీరం వద్ద పటేల్ గారి స్టాచ్యూని పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ స్కూల్లో అందరూ కూడా వాస్తవం ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు స్పీచ్లో. ఇదే మన ఇంటిగ్రిటీ అంటే మన ఇండియా సమైక్యత భారతదేశం సింబల్గా ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో ముస్లిమ్స్, హిందువులు అండ్ క్రిస్టియన్స్, సిక్ అందరూ కూడా పిల్లలు ఉన్నారు. कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक हफ्ते में 100% मुकम्मल करने के लिए जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने जिले दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत मंडल सतह के ओहदेदारों व महकमे सेहत के ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि तिब्बी अमला हर रोज कम से कम 50 अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने के लिए कहा कि हर मौजे में वैक्सीन के टारगेट को मुकम्मल करने के लिए खुसूसी ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर ग्रुप से वाबस्ता खवातीन 100% वैक्सीनेशन से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की और श्रीनिधि खर्चात से मुतालिक बकाया जात को फौरी तौर पर उसूल करने के लिए IKP और ओहदेदारान को ताकीद किया और बातज़ा कलेक्टर ने कहा कि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से 1 जनवरी 2022 को 18 साल मुकम्मल करने वाले कॉलेज के तुलबा में वोट की अहमियत से मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इंदौर युवता एसोसिएशन के मेंबरान ने नासाज तबीयत के बाइस शिवा के खानदान को 20,000 रकमी इमदाद व जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई। शहर की पूसला गली से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा गुज़िश्ता कुछ महीनों से नासाज तबीयत के बाइस तकलीफ में मुब्तला होने की हासिल करदा इत्तला पर इंदौर युवता एसोसिएशन के मेंबरान इनके घर पहुंचते हुए अफराद खानदान से मुलाकात करके इन्हें 20,000 रुपए की रकमी इमदाद करते हुए 2 माह के लिए दरकार जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में तंजीम के नायब सदर विनय कुमार, सतीश गौड़, संतोष व दीगर ने शिरकत की। అకస్మాత్తుగా కింద పడిపోవడంతో తన స్పైన్ మొత్తం కూడా
డ్యామేజ్ అవ్వడం, తను మంచానికి పరిమితం అవడం జరిగింది. సో శివాకి ప్రస్తుతం ఒక భార్య, 2 పిల్లలు, తల్లి. ప్రస్తుతం వీళ్ళ కుటుంబం పూట గడవడానికి కష్టంగా మారినటువంటి పరిస్థితుల్లో హిందూ యువత అసోసియేషన్ని సంప్రదించారు. సో ప్రస్తుతం దానికి ఏదైతే నీడీ అవసరం ఉందో ఆ అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఈరోజు హిందూ యువత అసోసియేషన్ मोपाल मंडल मुदकपल्ली देहात में विनय रेड्डी के जेर निगरानी महकमे सेहत के अहदेदारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करके घर पर मौजूद अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक देकर ऑनलाइन में दर्ज किया नाम। मोपाल मंडल मुदकपल्ली देहात में खुसूसी अहदेदार विनय रेड्डी के जेर निगरानी में महकमे सेहत के अहदेदारों ने मंडल से मुंसलिक 3 मौज़ूआत का दौरा करते हुए हर घर से रुजू होकर 100% वैक्सीनेशन सर्वे का इनेकाद अमल में लाकर वैक्सीन की खुराक न लेने वालों के नाम को फहरिस्त में दर्ज किया गया। इसी तरह से नासाज तबीयत के बाइस तकलीफ में मुब्तला ज़ईफ अफराद और हामिला खवातीन के घर पहुँचकर इन्हें कोरोना वैक्सीन के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए घर पर मौजूद अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक देते हुए इनके नाम को ऑनलाइन में दर्ज किया गया। इस प्रोग्राम में स्पेशल ऑफिसर विनय रेड्डी, विलेज सेक्रेटरी साई कुमार गौड़, ANM पुष्पा, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। ఇప్పటివరకు మన గ్రామ పంచాయతీలో చాలా మటుకు మనం వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరికైతే వ్యాక్సినేషన్ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోలేని అవకాశం ఉందో, అంటే ఇప్పుడు ముసలోళ్ళు కానీ బాలింతలు కానీ ఎవరికైతే ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోలేని వారికి మనం ఇంటింటికి వెళ్ళేసి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का संबली मोरताड़ देहात में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकिल में CMRF चेक्स की तकसीम। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का संबली मोरताड़ देहात में MPP शिवालिंगू श्रीनिवास व मुकामी सरपंच भोगा धरणी आनंद ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की मुस्तकिल में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ गाँव के TRS पार्टी सदर और कुंटी रमेश, DCCB डायरेक्टर भूमन्ना, MPTC राजपाल शास्त्री, गांव के अखिलती सदर यूसुफ व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को इलाज व मौलजी के अखराजात की अदायगी के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से CMRF चेक्स की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। BSP पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर साबिका IPS प्रवीण कुमार ने बाइक रैली के जरिए जिले कामरेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर पहुंचकर अंबेडकर मुजस्समे को फूलमालाएं पहनाते हुए निजाम सागर केनाल में गिरकर फौत होने वाले अश्वित के घर पहुंचकर अफराद खानदान को दिया पुरसा। जिले कामरेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर BSP पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर और साबिका IPS प्रवीण कुमार बाइक रैली के जरिए पहुंचकर अंबेडकर के मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए BSP पार्टी का झंडा लहराया और बातज़ा इन्होंने निजाम सागर के किनाल में गिरकर फौत होने वाली कष्टापुर देहात के अश्वित के घर पहुंचकर इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया और इजहार ताज़ियत पेश की। పిట్లం దగ్గర కిష్టాపూర్ గ్రామానికి మేము రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ ఎల్లారెడ్డి సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతూ మరి కరోనా సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి ఇంత అడుక్కున్నా కూడా స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయకపోవడం వల్ల మరి ఈరోజు అశ్విత్ అనే పిల్లవాడు ఎక్కడ పోవాలనో దిక్కు తెలియక మరి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఇల్లు లేదు, మరి వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలనో కూడా దారి తోచక పాపం వాళ్ళు धरनी पोर्टल का 1 साल मुकम्मल, चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। महफूज और रुकावट से पाक खिदमत तकरीबन 10 लाख मामलातें अंजाम पाई। अमल हो गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुल्क में अपने नोयत के धरनी पोर्टल का आगाज 1 साल पहले किया था। धरनी इख्तिराई और अपनी नोयत का अनोखा पोर्टल है जिसके जरिए महफूज, रुकावट, उलटफेर से पाक खिदमात फराहम की जा रही हैं। अराजियात से मुताल्लिक़ तमाम हकीकी मालूमात का ये एक वाहिद जरिया है। धरनी के आगाज के बाद रजिस्ट्रेशन खिदमात अवाम के दहलीज के करीब हो गई है। रजिस्ट्रेशन के पहले 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में होते थे, अब रजिस्ट्रेशन रियासत भर के 574 तहसीलदारों के दफातर में हर मंडल में अंजाम दिए जा रहे हैं। धरनी अराजी इस्लाहात में एक अहम मियार साबित हुआ है। धरनी ने 1 साल के दौरान जो छलांग लगाई है वो काबिल सताइश है। आदाद शुमार ही तमाम बातें बता रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान वेब पोर्टल को 5.17 करोड़ अफराद ने देखा और तकरीबन 10 लाख मामलातें इसके जरिए अंजाम पाई। तकरीबन 1,80,000 एकड़ अराजियात जिसकी कबलजी पट्टादार पासबुक से जारी नहीं
नहीं की गई थी। को जारिया साल धरनी पोर्टल के तहत लाया गया। धरनी के ताकत इसकी सलाहियत है। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ फरीक़ैन से मिलने वाली राय के साथ मामलात के नई तरीक़ेकार का इजाफा किया जा रहा है। एक साल के दौरान धरनी पर 10,45,878 स्लॉट की बुकिंग की गई। इसके जरिए 5,02,281 की जायदादों की फरोख्त की गई। इनमें ज़ेर-ए-इल्तिवा 2,07,229 म्यूटेशन की एक्सवी हुई। अराजिया से मुतालिक 1,73,718 मामलात की एक्सवी की गई। इनमें इम्तिनाई फहरिस्त की 51,794 जायदादें शामिल है। धरनी के एक साल की तकमील के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की काबिल क़यादत में काम करने वाली टीम और तमाम जिले कलेक्टर्स को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने धरनी खिदमात पर कामयाबी के साथ अमलावरी को यकीनी बनाया। चीफ मिनिस्टर ने धरनी की जानिब से शफाफ रुकावट से पाक खिदमात की फ्राहमी से शहरियों बिलखुसूस सनअतकारों और किसानों को फायदा पहुँचने पर मसरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले महीनों में धरनी शहरियों के लिए खिदमात में कामयाबी की मजीद ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अहदेदारों, जिले कलेक्टर्स और तहसीलदारों को भी धरनी पर कामयाबी से अमलावरी के लिए मुबारकबाद पेश की। भीमगल मंडल गोनगुप्पला देहात में धान खरीदी सेंटर का सोसाइटी चेयरमैन शिवासाई नरसैया ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमल प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक भीमगल मंडल गोनगुप्पला देहात में धान खरीदी सेंटर का सोसाइटी चेयरमैन शिवासाई नरसैया ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रायतु बंधु सदर शर्मा नायक ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR के कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत देने के लिए जिले और मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकिज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि किसान की जानिब से काश्त की गई अनाज व दाने को रास्त तौर पर खरीदी सेंटर पर लाकर फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन शिवासाई नरसैया, मंडल प्रेसिडेंट नरसैया, MPP महेश, ZPTC चोटपली रवि, ZP कोऑप्शन मेंबर MA मुजाहिद, रायतु बंधु सदर शर्मा नायक व दीगर ने शिरकत की। కొనుగోలు కేంద్రంలో వరి నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటించి రైతులు తీసుకురావాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అదేవిధంగా అధికారులు కూడా వారిని ఏకకాలంలోనే సకాలంలోనే కొనుగోలు అనేది ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభించి వారికి తొందరలోనే డబ్బులు వచ్చే విధంగా కృషి చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం। पकवान गैस की कीमतों में 100 रुपए इजाफे का इम्कान। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का बहाना। राशन शॉप से छोटे पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम करने की तजवीज़। पकवान गैस की कीमतों में आइंदा हफ्ता फिर एक मरतबा 100 रुपए तक इजाफा होने के इम्कानात है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में इजाफे के पेश नजर पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से फी सिलेंडर पकवान गैस पर 100 रुपए का नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसकी पाबजाई के लिए पकवान गैस की कीमतों में इजाफे को लाजमी करार दिया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। कीमतों में कितना इजाफा करना है इसका कतई फैसला मरकजी हुकूमत करेगी। इस साल 6 अक्टूबर को पकवान गैस पर फी सिलेंडर 15 रुपए का इजाफा हुआ है। जुलाई से अक्टूबर तक पकवान गैस पर 90 रुपए का इजाफा हुआ है। इस माह सऊदी अरब में गैस की कीमतों में 60% इजाफा हुआ है। 1 टन गैस $800 तकरीबन 60,000 रुपए में दस्तयाब हो रही है, जिसकी वजह से पकवान गैस पर फी सिलेंडर 100 रुपए तक इजाफा होने का इम्कान है। इसमें सब्सिडी हुकूमत कितना बर्दाश्त करेगी और कीमतों में कितना इजाफा किया जाए, इसका फैसला पेट्रोलियम कंपनियों ने मरकजी हुकूमत पर छोड़ दिया है। सब्सिडी के मामले में मरकजी हुकूमत ने पेट्रोलियम कंपनियों को अभी तक कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल पर मरकजी हुकूमत की निगरानी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नजरसानी की जा रही है, जबकि पकवान गैस की निगरानी मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में है। ताहम सब्सिडी तकरीबन बर्खास्त कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने राशन शॉप्स को फायदा पहुँचाने के लिए छोटे पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम करने का फैसला किया है। उर्दू यूनिवर्सिटी फासलाती तालीम में रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फासलाती तालीम के फॉलोअन कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा के लिए साल दुवम और साल आखिर की फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 21 नवंबर तक तौसी की गई है। ऐसे तलबा जो साल दुवम या साल आखिर में ज़ेरे तालीम है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट manu.ac
education.in पर रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी कर सकते हैं। प्रोफेसर अब्दुल कलाम डायरेक्टर निजामत के बमौजिब यूजी, पीजी, डिप्लोमा कोर्सेज में असाइनमेंट मौजूफा दाखिल करने की आखिरी तारीख में भी 21 नवंबर तक तौसी हो गई है। तुलबा लिंक पर मुतालिका मफूजा के सवालात मुलाहिजा कर सकते हैं। नवीपेट प्राइमरी स्कूल से मुतालिक तमाम तरीन मसाइल को हल करने के लिए टीआरएस पार्टी अखिलती कायद ताहिर बिन जाफर ने डीईओ गणेश राव से की ख्वाहिश। नवीपेट मंडल के टीआरएस पार्टी अखिलती सदर ताहिर बिन जाफर ने प्राइमरी स्कूल से मुतालिक तमाम तरीन मसाइल से वाकिफियत हासिल करके कहा कि स्कूल में तकरीबन 220 तुलबा के रहने पर सिर्फ 4 असातिज़ा साहिबिन की जानिब से खिदमात अंजाम देने की बिना पर तुलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इसीलिए मखलूआ जायदादों पर असातिज़ा साहिबिन का फौरी तौर पर तकर्रुरात अमल में लाकर तुलबा के साथ इंसाफ करने की डीईओ गणेश राव से ख्वाहिश की। इन्होंने मजीद कहा कि कोविड की वजह से 90% तुलबा स्कूल को हाजिर होने का इजहार करते हुए कहा कि इसमें मजीद 10% तुलबा स्कूल को आने से मुतालिक एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने के लिए स्कूल के मुंतजिमीन से ख्वाहिश की। చేయడం జరిగింది। ఆ విజిట్ తర్వాత మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించాయి। స్పెషల్గా టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ క్లీనింగ్ స్టాఫ్ కానీ ఇలాంటి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి। దాని మీద మేము మన ఎంపీపీ దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది। మండే హోప్ఫుల్లీ మీటింగ్ ఉంటుంది। ఆ మీటింగ్ తర్వాత మేము ప్రతిరోజు మండల్లో ఎక్కడెక్కడ మైనారిటీ స్కూల్స్ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ మైనారిటీ స్కూల్స్కి విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఆ విజిట్ తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఐడెంటిఫై చేసి మా ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ అహ్మద్ గారు దగ్గర మరియు కవితక్క ఎమ్మెల్సీ కవితక్క దగ్గర ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మేము దృష్టిలో తీసుకుపోయి దానికి సాల్వ్ చేస్తామని అన్నీ స్పెషల్గా ఎక్కడెక్కడ స్కూల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తున్నాము। మరి నవీపేట్లో స్పెషల్లీ 6 టీచర్స్ తక్కువ ఉన్నారు। 250 స్ట్రెంత్ స్కూల్లో దాదాపు 10 మంది టీచర్లు ఉండాలి, కానీ ఈరోజు అక్కడ 4 టీచర్లు ఇంక్లూడింగ్ హెచ్ఎం 4 టీచర్స్ ఉన్నారు। మరి అలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి। ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి మేము 100%గా मंडे रोज़ क्लियर చేస్తామని। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज नवीपेट मंडल टीआरएस माइनॉरिटी टीम उर्दू मीडियम स्कूल की विज़िट की गई, जहां पर हमें बहुत सारी कमी पेशियाँ महसूस हुई। स्पेशली टीचिंग स्टाफ जो कि 10 होना चाहिए था, वहां पर 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 टीचिंग स्टाफ है इंक्लूडिंग एचएम। और ऐसे कई प्रॉब्लम जैसे कि क्लीनिंग स्टाफ नहीं और स्कूल की साफ़ सफाई पर भी जो है ना हमें कंप्लेंट्स थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने विज़िट की, टीचर से बात की और वहाँ के स्टूडेंट से बात की। तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मालूम हुए जो कि हम एमपीपी श्रीनिवास साहब जो नवीपेट मंडल के हैं उनसे बात करी। और हम यहाँ से इंशाल्लाह जो है ना हर दिन मंडल के जितने माइनॉरिटी स्कूल्स है और उर्दू मीडियम स्कूल्स है उसे विज़िट करेंगे। जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह हमारे आली जनाब एमएलए शकील अहमद साहब की और एमएलसी कविता मैडम की नज़र में लाएंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना हम काम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। गुज़िश्ता साल अक्टूबर 29 तारीख को आगाज अमल में लाए गए धरनी पोर्टल के तहत किसानों से मुतालिक कई मसाइल को हल करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने धरनी पोर्टल के आगाज का 1 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र कलेक्ट्रेट में एक प्रोग्राम का क़याम अमल में ला कर केक कट किया और बातज़ा कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा धरनी पोर्टल से किसानों को फायदा पहुँचाने के अलावा इस धरनी पोर्टल से कई जमीनात के मसले को हल कर नए पटजात हवाले करते हुए बिला किसी रुकावट व उलट फेर से पाक खिदमात फ्राहम करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि किसान अपनी जमीनात को खरीदो फरोख्त व मुस्तकिल करने के साथ साथ फसल के लिए खर्चात हासिल करने में आसानी होने का इजहार किया। తర్వాత కోర్టుకి సంబంధించిన ప్రొహిబిటెడ్ లిస్ట్ సంబంధించిన వాటన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। సో ఇందులో ఎస్ తప్పకుండా ఇంకా అంటే ప్రస్తుతం ఈ రోజు నాటికి 638 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే కలెక్టర్ లాగిన్లో పెండింగ్ ఉన్నాయి। అయితే రోజు వస్తున్న అప్లికేషన్స్ను కొన్నిసార్లు ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా లేనప్పుడు రిజెక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టినప్పుడు ప్రాపర్గా వెరిఫై చేసి వాటన్నింటినీ కూడా
డిస్పోజ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. అందులో తహసీల్దార్స్ కావచ్చు, ఆర్డీఓస్ కావచ్చు, కలెక్టర్లో ఉన్న సూపరింటెండెంట్స్ వారి సిబ్బంది కావచ్చు, ఏసీ గారు, మా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఈ యొక్క పెండెన్సీ తగ్గించే విధంగా ముందుకు సాగుతూ ఈరోజు మనం 13,000 పైచీలకు పార్ట్ బికి సంబంధించినవి, మనందరికీ తెలుసు పార్ట్ బి అంటేనే ఆల్రెడీ డిస్ప్యూట్లో ఉన్నాయి. అంటే అప్పుడు భూ ప్రక్షాళనలో భాగంగా డిస్ప్యూట్లో పెట్టిన సర్వే నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా వాటిని కూడా థరోగా వెరిఫై చేసుకుంటూ అది ఎవరికి చెందుతుంది, ఏ ఫార్మల్ సంబంధించిన ల్యాండ్ అది. ఈ కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ ఆర్డీఓ రవి, కలెక్టరేట్లోని పర్యవేక్షకులు, సిబ్బంది, తహసీల్దార్ ప్రశాంత్, ధరణి ఇన్ఛార్జ్ గోపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. हिंदुस्तान में सनअती तरक्की के लिए तेलंगाना बेहतरीन मुकाम। टीआरएस दौरे हुकूमत में आम आदमी की फलाह के लिए कई स्कीमात मुतारफ की गई। रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत काबिल सताइश मौलाना अबुल फतेह बंदगी बादशाह खादरी अलमारूफ रियाज पाशा सज्जदा नशीन दरगाह हज़रत सैयद शाह अबुल फतेह बंदगी बादशाह खादरी बालकुंडा शरीफ निज़ामाबाद साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश वो डायरेक्टर तेलंगाना चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन ने सोशल मीडिया पर किया इजहार ख्याल। Telangana government stand for the welfare of a common man and welfare of overall development of the state, and I can say that Telangana government is really dedicated for the good governance and upliftment of the backward classes and minorities, as well as BC and ST, SC. So they are very serious to uplift the backward classes. The government will have a seriousness to render Manava Seva, which is nothing but Madhava Seva. They are very particular about the below poverty line sectors, backward classes, and overall development of the state. And if you say about the industrial sector, I can say the credit goes to the K.T. Ramarao Garu, working president of TRS party and Minister for Industries and Commerce and IT, as well as Municipal Administration, that he has given name. I mean, he has recognized the state globally as a best incubator for the startups. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमात के सबब रियासत में फसलों की पैदावार में इजाफा। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने भीमकल व बालकुंडा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। धरनी पोर्टल के आगाज के 1 साल मुकम्मल, कई अराजी तनाज़ात हुए हल। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी इन्होंने जिले दफ्तर कलेक्ट्रेट पर मुनक़िदा तकरीब से किया खिताब। मुसलसल दूसरी बार टीआरएस अक़लियती सेल सदर की हैसियत से हरकियाती टीआरएस कायद इमरान शहजाद बिला मुकाबला मुंतखब व टीआरएस शहरी कमेटी नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मतीन मुंतखब। अवाम की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी। बोधन मंडल सालूरा के नायब सरपंच साइलू की गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी के खिलाफ कमेटी की जानिब से करारदाद मंजूर व इलेक्शन अहदेदार राजेश्वर की जानिब से जिले कलेक्टर को रवाना। सीपी कार्तिकिया की हिदायत पर शहर में 12 लाख मालियत का गुटखा जब्त। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू का सहाफती बयान। हादसों की सड़क खिला रोड पर दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफा, बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी जरूरी। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।